आज हम बात करेंगे जी, बहुत सारे पेशेंट्स ने ये डिमांड की कि डॉक्टर नगीना हमें बताएं कि जो हमारे बच्चे शादियां हो रहे हैं तो वो कैसे शादी के बाद फ़ौरन नेचुरली कंसीव कर जाएं। तो तरीक़ाकार ये है कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास या लड़की कपल आता है, पेशेंट तो नहीं कहेंगे, कपल आते हैं और आजकल इनकी ख्वाहिश होती है कि 6 माह के अंदर अंदर जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो उनको हम एक असेसमेंट करते हैं। अच्छा, उस असेसमेंट में जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे फीमेल और मेल की एज क्या है, फिर उस फीमेल का पीरियड्स का साइकिल क्या है, क्या उसके पीरियड्स रेगुलर हैं, फिर उसका वज़न कितना है, फिर हम देखते हैं कि उसको कोई इन्फेक्शंस या डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर नॉर्मल हैं, नंबर 2, फिर उसका जो पिछली हिस्ट्री थी उसमें कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड का या कोई SLE का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम जिसके लिए वो कोई दवाई खाती हो, वो तो नहीं है। इसको असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी पेशेंट को ये असेस करना या कपल को कि अगर इनके अंदर ये प्रॉब्लम है तो हमने क्या सेट हमने लैब्स का कराना है, टेस्ट का कराना है। और फ़र्ज़ किया हमें लगता है कि नहीं, वज़न भी ठीक है पेशेंट का, पीरियड्स भी ठीक है, हस्बैंड भी ठीक है, सेक्सुअली भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्चार्ज भी कोई नहीं है, किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर हम उनको बताते हैं नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसमें क्या है कि आप वॉक शुरू करें। जैसे आप वॉक करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो बॉडी है, जैसे बाकी आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ती है, इसी तरह से आपकी ओवरीज़ की, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक की भी सर्कुलेशन बढ़ती है। नंबर 2 काम ये करें कि अपनी हेल्दी डाइट लें। जैसे कि घरों में तो खाना खाने का रिवाज ही ख़त्म हो गया है, हम कोशिश करते हैं कि जी हम फूड को ऑर्डर कराएं, तो घरों में जो खाना बनता है वो नॉर्मल खाना खाएं। फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाएं, ये हर बंदा आपको कहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा काम है एजुकेट करना, आप लोगों को बताना कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आपकी डाइट में, आपको कभी फोलिक एसिड कम नहीं होगा। अगर आपके घर में आप फ्रूट्स और खजूर खाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी ब्लड की कमी डेवलप नहीं होगी। इसी तरह से जो लोग मीट खाते हैं उनको कभी HB कम होने का इशू आता ही नहीं है। अब हम कहते हैं कि जी मौसम है, फिश है, फिश के साथ आपका विटामिन D पूरा हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस ले आते हैं तो आपको कभी भी ज़रूरत नहीं रहती किसी भी किस्म की आर्टिफिशियल विटामिन्स लेने की। फोलिक एसिड का इंटेक ये बहुत ज़रूरी है। उसमें हम बता देते हैं कि वो इसलिए भी है क्योंकि आपके बच्चे ने ब्रेन डेवलप करना है, और दूसरा इसलिए ज़रूरी है कि फोलिक एसिड आपके अपने बॉडी की हर ग्रोथ के लिए चाहिए। अगर आपके बाल बनते हैं, स्किन बनती है, कोई भी चीज़ डेवलप होती है, हर सेल के लेवल पे फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। जब ये बातें हम सारी कर लेते हैं पेशेंट से, फिर हम उसको एजुकेट करते हैं फर्टाइल विंडो के बारे में। जो फर्टाइल विंडो है वो क्या है, वो ये मतलब ये है कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल होते हैं 28 से 30 डेज़, आप कहते हैं जी साइकिल है मेरा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं पीरियड्स का 12वां दिन। वो कौन सा दिन होता है जिस दिन मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, फर्स्ट डे से हम कैलकुलेट करते हैं, ख़त्म होने से कैलकुलेट नहीं करते। फर्स्ट डे से लेकर जो हम कैलकुलेट करेंगे 12वां दिन, 12वें दिन से लेकर 18वें दिन के दरमियान जो डेज़ हैं इनको हम कहते हैं फर्टाइल विंडो। अच्छा, ये 1 वीक बनता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 7 डेज़। अब इन 7 डेज़ में हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपने डेली या ऑल्टरनेट डेज़ पे इंटरकोर्स करना है, आपस में मिलना है, आपस का ताल्लुक कायम करना है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस दौरान में जो एग्स बनते हैं वो मैच्योर होते हैं। जब मैच्योर होते हैं तो इस ड्यूरेशन में अगर आप आपस में मिलेंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये जो एडवाइस है, यानी कि डाइट की, वॉक की, फोलिक एसिड की और फर्टाइल विंडो को अचीव करने की, अगर ये आप अगले 6 माह फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव के रिपोर्ट के साथ ही हमारे पास आएंगे। थैंक यू सो मच।